हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आइए आज के वीडियो में संधि विच्छेद में आप सीखने वाले हैं गुण संधि के नियम। नियम है कि यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घई, ध्यान रखिए, अ या आ के बाद क्या आ जाए? हर्षई दीर्घई या फिर हर्षऊ दीर्घई या फिर री, ठीक है। स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, यानी क्या, हर्षी दीर्घी आएगा तो ए होगा, हर्षु दीर्घु आएगा तो ओ होगा और री आएगा तो अड़ होगा। समझ गए? कहता है इसी को गुण संधि कहते हैं। आप समझिए कि कहाँ पे ए, ओ और अड़ कहाँ पे होगा, कैसे होगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, इधर नियम दिया हुआ है, ये सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए, बार बार बोलते हैं कि संधि विच्छेद में आप प्लस के पहले और प्लस के बाद, जस्ट पहले जस्ट बाद, देखिए कि क्या है। बाद बाकी आगे पीछे जो जैसे रहता है जो का त्यों उतर जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप ये देखिए, यहाँ देव है ना, वह सबसे पहले देखिए वह पूरा है कि आधा है? पूरा है ना, यानी पूरा है। इसमें क्या छिपा है? स्वर छिपा है। क्या छिपा है? क्योंकि वह अगर व्यंजन वर्ण अपने असली रूप में रहेगा तो कैसे रहेगा? ऐसे या फिर ऐसे आधा रहेगा ना। लेकिन यहाँ पे पूरा वह है, अर्थात क्या, प्लस यानी स्वर जोड़ते हैं तब होता है पूरा वह। पूरा होता है वह, यानी पूरा वह है। इसमें क्या छिपा हुआ है? स्वर। वह क्या है, स्वर या व्यंजन? व्यंजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देव प्लस इंद्र है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, वह में से, अब यहाँ पे दिया हुआ है अ प्लस ई बराबर ए, तो अ ई तो इधर समझ में आ गया, ई यहाँ पे है, लेकिन अ कहाँ पे है ये हमको समझना है ना। तो अ यहाँ पे वह में अ जो है छिपा हुआ है, इसको हलंत लगाएंगे तो अ क्या हो जाएगा, बाहर आ गया। अब देखिए अ प्लस हर्षई आ गया, आया। सबसे पहले इसको हम उतार लेंगे, जैसे है ज्यों का त्यों दे, और वह में हलंत लग गया, इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बच गया अ, तो इस अ को करना क्या है, इस अ को प्लस इस हर्षई को क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए अ प्लस हर्षई बराबर क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ भी अ प्लस हर्षई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे ए लिखेंगे क्या, सुंदर नहीं लगेगा, तो ए के बदले ए का क्या देते हैं, मात्रा देते हैं, और मात्रा जो ही लगेगा ये हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बचा क्या, नौ और र। तो बताइए आप लोग, देव जोड़ इंद्र बराबर क्या हो गया, देवेंद्र। इस तरह अगला बताइए, गण जोड़ इस बराबर क्या बनेगा, गणेश। आप लोग समझ गए। चलिए, गणेश कैसे बना वो भी समझ गए होंगे। इस नौ में अ है ना, और इधर दीर्घई है, अ प्लस दीर्घई बराबर, देख लीजिए अ प्लस दीर्घ, यानी अ में दीर्घई जोड़ेंगे तो क्या होना है, ए ही होना है। तो इस तरह गण, यानी यहाँ पे गण लिख देंगे, और इस नौ में जो है अ प्लस हर्षई बराबर ए हुआ, तो ए के बदले ए का क्या दे दिए, मात्रा। बच गया सौ को ज्यों का रख दिए, त्यों उतार दिए। समझ गए आप लोग। चलिए अब अगला है यथा जोड़ इष्ट। बोलिए क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सो भी समझाइए। जी 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 जी, ठीक। यानी इधर आ है, इधर हर्षई है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ हो गया य था, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ए। तो ए तो लिखेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, तो ए के बदले ए की मात्रा, और स और ट, यानी यथा जोड़ इष्ट बराबर क्या हो गया, यथेष्ट। वेरी गुड। चलिए अब है महाजोड़ इष्ट। बताइए चंचल, महेश, क्योंकि इधर आ है और इधर क्या है, दीर्घई है। देख लीजिए ना, आ में दीर्घई जोड़ेंगे, आ में दीर्घई जोड़ेंगे, क्या बन गया, ए। तो इस तरह हो जाएगा, इस दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इधर बच गया म, यहाँ पे म है तो मह देंगे, ऐसे भी होगा। इधर ये दोनों जोड़ के बन गया ए, तो ए के बदले ए का क्या देंगे, मात्रा। बच गया श, यानी महाजोड़ इष्ट बराबर क्या हो गया, उसका मात्रा जोड़ेंगे। क्या मात्रा जोड़ेंगे, जैसे कि महा जो इस है जी, तो महा कर जो है जी, यहाँ पे आ है, ये क्या है, आ है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इस आ को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। अब बाहर निकाल ले तो क्या बच गया, क्या बच गया, मह। अब इसको हम, अरे नहीं समझे, यहाँ आ को बाहर कर ले, बच गया क्या, मह। अब इस आ प्लस दीर्घई को जोड़ने के बाद क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो इस ए को क्या करते हैं, इस ह पे क्या करेंगे, लगा देंगे। यहाँ पे ह पे क्या करेंगे, लगा देंगे, और जो बच गया श, तो श को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो हो गया आपको महाजोड़ इस बराबर क्या हो गया, महेश। अब बच गया आपको नर जोड़ इंद्र।
कौन बनाएंगे? जिससे बनेगा आइए बनाइए तो फटाफट। नर जोड़ इंद्र, देव जोड़ ईश, यानी इसमें से आपको सब बन जाए तो अति उत्तम। बनाइए और सबको समझाइए कि आपने किस तरह बनाया। आइए। नर में र में अ की मात्रा है जी और इधर हर्षई है, तो इन दोनों को मिला के यहाँ पे मिला के ए हो जाता है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं नरेंद्र। कैसे हुआ थोड़ा सा समझाइए। नर में लास्ट में र आता है। ठीक ठीक र को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें अ आएगा। ठीक अ और हर्षई मिला के ए हो जाता है, ठीक। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इस दोनों को मिला के अगर हम लिखेंगे तो नरेंद्र इसका कुल मिला के बनेगा। वेरी गुड। चलिए, आप लोगों को समझ में आया? चलिए, समझ आप लोगों को भी समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि द्रवेश ने सही बनाया है या गलत बनाया है। चलिए अगला बनाइए, क्या बनेगा? जैसे देव है जी तो देव में व है, लास्ट में आता है। ठीक तो व को अगर हम इसको निकालेंगे, व में अ है। ठीक, अ और ई मिलके दोनों मिलके बन जाएगा ए, ठीक जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, इसको अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा देवेश। देवेश। वेरी गुड। बताइए आप लोग, द्रवेश ने सही बनाया है? यस और नो? बिल्कुल सही बनाया है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसने सही बनाया है या फिर गलत। चलिए आगे है महाज और इंद्र। रमेश बनाइए, स्पीड में बनाइए जी। म जी आ की मात्रा, चलिए निकाल लिए। अच्छा, इसको दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या हो गया? ए हो गया, यानी इस ह में ए जुटेगा जी। दे दिए, बच गया न और द्र। क्या बन गया? महेंद्र। चलिए अब आगे रमाज और इस सबको पता है क्या बनेगा? रमेश। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, तो चलिए आप क नंबर समझ गए। अब अगला है ख। ख में देख लीजिए, आपने ए समझा कि ए कैसे बना, अब इसमें है कि ओ कैसे बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए प्लस के इस साइड और प्लस के इस साइड। देखिए ज्ञान जोड़ उदय, 9। आप बताइए 9 पूरा या आधा? पूरा है, यानी इसमें क्या छिपा है? और चलिए ऐसे तो डायरेक्ट आप लोग नहीं समझते हैं, कहते हैं कि गड़बड़ होने लगता है। तो चलिए समझने के लिए अ को थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। 9 क्या हो गया? आधा। क्या हो गया? आधा। आधा हो गया। पहले इतना को क्या करिए, यहाँ पे उतार लीजिए। इतना को क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है, 9 में हलंत लगाए तो चलिए यहाँ पे हलंत लगा देते हैं। ठीक है, अब करेंगे क्या? इस अ प्लस हर्षऊ, देखिए अ प्लस हर्षऊ को देखिए, यहाँ पे अ प्लस हर्षऊ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ओ। तो यानी यहाँ भी ओ बन जाएगा। तो यहाँ भी दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ओ बन जाएगा तो यहाँ पे तो ओ लिख नहीं सकते। लिखेंगे क्या? तो ओ लिख नहीं सकते क्योंकि शब्द की सुंदरता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, बिगड़ जाएगी। देख थोड़ा ऐसा, थोड़ा देखिए, अगर ऐसे लिख दे फिर दया बच गया। बताइए आप लोग, क्या ये सुंदर लग रहा है? नहीं ना, तो सुंदर नहीं लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? यानी हम क्या करते हैं कि ओ के बदले ओ का यहाँ पे क्या दे देंगे? मात्रा दे देंगे। और जो ही मात्रा देंगे तो ये हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और बच गया क्या? द और य, यानी ज्ञान जोड़ उदय बराबर क्या बन गया? ज्ञानोदय। समझ रहे हैं ना कि बस जी जी कर रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए समझ रहे हैं। अगला है शीत जोड़ उष्म। शीत जोड़ उष्म एक और बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए शीत जोड़ उष्म, तो अभी यहाँ पे पूरा है, अर्थात इसमें क्या है? अ यानी स्वर है। चलिए अ को बाहर खींचे तो त क्या हो गया? हलंत रूप में, असली रूप में आ गया, हल रूप में आ गया। अब चलिए इसको जैसे है वैसे उतार लेते हैं। शीत। अब यहाँ बच गया अ। ठीक है, अ प्लस दुर्गाऊ को देख लीजिए, अ प्लस दुर्गाऊ को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ओ। यानी इधर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ओ। तो ओ के बदले ओ का क्या देंगे? मात्रा देंगे। आपको मात्रा देंगे, ये हलंत क्या हो जाएगा? हट जाएगा। और बच गया इधर क्या? श और म, अर्थात शीत जोड़ उष्म बराबर क्या हो गया? शीतोष्म। ठीक है, नेक्स्ट है महाजोड़ उत्सव। अब जी, अब देखिए आ और हर्षऊ, आ और दुर्गऊ है। यहाँ भी देखिए आ है ना? आ है। चलिए लिख लेते हैं समझने के लिए। इस दोनों को हमको जोड़ना है, इसलिए हम घेर लेते हैं।
ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे जो है उसको आप यहाँ पे उतार दीजिए, ठीक है। अब आ प्लस हर्षऊ को जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ओ। क्या बनता है, ओ। ओ के बदले क्या देंगे, ओ की मात्रा, बचा क्या, त स व, अर्थात महाजोड़ उत्सव बराबर क्या बना, महोत्सव। अब है गंगा जोड़ उर्मी। अब इधर आ में दुर्गाओं को जोड़ना है तो मौने में जोड़ लीजिए या फिर डायरेक्ट जोड़ दीजिए इसको, ठीक है। और सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो बच गया ये तो इधर आ जाएगा, ये दोनों बच गया गंग, इसको गंग को हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ठीक है। अब आ प्लस दुर्गाओं को जब जोड़ते हैं तो बनता है ओ के बदले ओ का मात्रा देंगे, बच गया महर्षि का ऊपर रेफ, अर्थात गंगा जो उर्मी बराबर क्या बन गया, कहीं आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ तो क्या आप इस पे बना सकते हैं, आइए बनाइए। तो चंद्र जोड़ उदय बराबर क्या बनेगा जी, आइए कैसे बनेगा, किस तरह बनेगा आके बताइए, आइए द्रवेश। जैसे चंद्र जोड़ उदय लिखा हुआ है, ठीक, तो चंद्र के अगर हम ये देखेंगे तो इसके लास्ट में द लगा हुआ है जी जो द एक व्यंजन वर्ण है, जी और व्यंजन वर्ण में इसमें अ, क्योंकि इसमें अगर हलंत लगा रहता तो इसमें और निकाल लेंगे यहाँ से ठीक, और निकालेंगे तो हम देखने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं अ प्लस उ जी, बराबर हो जाएगा, अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है ठीक, चंद्र प्लस उदय। तो यहाँ पे पहले हम चंद्र लिख लेंगे, इस दोनों को मिला के ओ की मात्रा ठीक, चंद्रो अदय लिख लेंगे, चंद्रो। वेरी गुड। बताइए द्रवेश ने सही बनाया है क्या जी, अगर सही बनाया है तो आप लोग भी कमेंट करके यस और नो लिख करके भेजिए, अगर सही है तो यस, गलत है तो नो। चलिए अगला बनाइए, क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे जल है तो ल जो है वो व्यंजन वर्ण है, ठीक, तो व्यंजन वर्ण बिना स्वर के व्यंजन बन नहीं सकता है। जी जी जी, तो ल में अ लगा हुआ है, क्योंकि हम ल जब बोलते हैं तो लास्ट में अ की ध्वनि उत्पन्न होती है। वेरी गुड तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे उ है। जी अगर हम देखेंगे अ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, जी, या शब्द बनाने में ओ का प्रयोग करेंगे तो वैसे नहीं होगा, मतलब शब्द अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम बनाने के लिए जल यहाँ पे लिख देते हैं और ओ की मात्रा यहाँ पर लिख देंगे, चलो। अब महर्षिकार ऊपर रेप दे देंगे, गुड, यानी जल जोड़ उर्मी बराबर क्या हो गया, जलोर्मी। जलोर्मी। वेरी गुड, एकदम सही बनाया है आपने। चलिए अगला बनाइए। यहाँ पे पूजा है, इसको मिटा दीजिएगा तो कोई बात नहीं, मिटा लेंगे बाद में, आप लिखिए। यहाँ पे पूजा है जी प्लस उत्सव, जी, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करके मिलाएंगे तो पूजोत्सव बनेगा। पूजा है तो जा है, जा में जा को अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें आ की मात्रा बाहर निकली, जो कि ये है आ प्लस उ, आ प्लस उ बराबर हो जाएगा, आ प्लस उ बराबर ओ होगा। जी, ठीक ओ है। को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे पूजा, ओ तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ गलत हो जाएगा, शब्द की सुंदरता नहीं बनेगी। गुड गुड, तो यहाँ पे ओ की हम मात्रा दे देंगे ठीक, पूजो। ये उ तो हट गया है, तो सव बच गया है, वेरी गुड, यानी पूजा जोड़ उत्सव बराबर क्या बना, पूजो। पूजोत्सव। वेरी गुड। चलिए अंतिम है, अंतिम बनाइए। अंतिम है महा प्लस उर्मी। तो महा जैसे जा को तोड़े वैसे ही हम हा को तोड़ेंगे। वेरी गुड, अगर हा को तोड़ेंगे तो फिर अ की मात्रा निकलेगी, ठीक, मतलब अ इसमें है, आ इसमें है ही, और ओ ई वाला मतलब आ जाएगा, उ आ जाएगा ई वाला, तो दोनों को मिला के ओ हो जाएगा। ठीक, इसको और इसको अगर हम जोड़ देते हैं आ प्लस उ बराबर ओ हो जाता है, ओ यहाँ पे लिख देंगे महोर्मी। वेरी गुड। तो महाजोड़ उर्मी बराबर क्या बन गया, महोर्मी। महोर्मी, महाजोड़ उर्मी बराबर महोर्मी। देख लिया आप लोग कि द्रवेश ने कितनी सरलता से और कितनी आसान शब्दों में जो है इन्होंने समझाया है। आप लोग भी अगर समझ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि कितना स्पष्ट रूप से इन्होंने समझाया है, एकदम सही बनाया है। इसका जितना भी बनाया है सारा का सारा सही है। चंद्र जोड़ उदय चंद्रोदय, जल जोड़ उर्मी जलोर्मी, पूजा जोड़ उत्सव पूजोत्सव और महाजोड़ उर्मी महोर्मी। एकदम अच्छा समझे, जाइए। वेरी गुड। चलिए
चलिए, तो आप लोग अभी इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब अगला समझते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे है अ जो री बराबर हो जाता है अर, और आ जो री बराबर भी हो जाता है अर। अब इसमें बनेगा क्या, देखिए जैसे यहाँ पे है सप्त जो ऋषि, अब हमको अर को निकालना है। अर कहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए सप्त प्लस के जस्ट पहले और जस्ट बाद, हम बार बार बोलते हैं आप लोगों को कि प्लस के जस्ट पहले जस्ट बाद ध्यान से देखिए कि क्या है, बाद बाकी आगे पीछे जो जैसे है वैसे का वैसे उतर जाता है ना। तो यहाँ पे त में आप देख लीजिए अ है, त बोलते हैं तो अ पता चल रहा है ना। और ऐसे भी त व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण बिना स्वर वर्ण की सहायता से एक कदम भी आगे चल नहीं सकता, इसमें स्वर छिपा हुआ है। तो चलिए ना हम समझने के लिए क्या करेंगे, स्वर को बाहर खींच लेंगे तो ये बेचारा आधा हो जाएगा। आधा मतलब ऐसे आधा लूला लग रहा हो जाता है बेचारा और स्वर के निकलते ही। अब देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको हम उतार लेंगे, इसको उतार लिए त प और त में क्या लग गया हलंत। अब इस अ प्लस री को जब हम जोड़ते हैं तो बन जाता है अर। क्या बन जाता है अर। अब अर मान लीजिए इस दोनों को जोड़े अर बन गया, ठीक है अर बन गया। अब इस अ को बताइए क्या हम इस त में जोड़ सकते हैं, इस अ को क्या इस त में जोड़ सकते हैं। अरे यहाँ पे त हलंत है, त हलंत है, इस अ को हम जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा बराबर पूरा तो यानी इसका मतलब वो माने में जोड़ दीजिए ना कि इसको इसमें हम जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद इसका हलंत क्या हो गया हट गया, यानी त क्या हो गया पूरा हो गया। त क्या हो गया पूरा हो गया, यानी जो ही अ को जोड़ेंगे यानी स्वर को जोड़ेंगे व्यंजन में यानी त में तो त हो जाएगा आपको क्या पूरा सप्तर। अब बच गया आधा र, आप आधा र को ऐसे लिखिए हाँ, और उसके बाद बच गया सहर सीकर, तो हो गया आपको सप्तर्षि। अब यहाँ पे देखिए एकदम सही बना है, लेकिन शब्दों की यहाँ पे शब्द की जो सुंदरता है एकदम अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको आप सप्तर्षि को आप ऐसे भी लिख सकते हैं स प त सहर्षि का, ठीक है। और इधर जो ये आधा र बचा हुआ है इसके बदले हम क्या करेंगे ऊपर रेफ दे देंगे। रेफ क्या करेंगे ऊपर रेफ दे देंगे। तो देख लीजिए इसकी अपेक्षा ये सप्तर्षि एकदम सुंदर दिख रहा है ना, यानी शब्दों की सुंदरता क्या हो जाती है बढ़ जाती है। यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, शब्द की भी सुंदरता होती है, उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि आधा र के बदले रेफ का प्रयोग करते हैं। तो समझ गए आप लोग, सप्त जो ऋषि बराबर क्या बन गया सप्तर्षि, सप्तर्षि। चलिए अब इसी तरह महा जो ऋषि, बताइए आप लोग महा जो ऋषि बराबर क्या बनेगा महर्षि। महर्षि। कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे आ है यानी आ स्वर है, तो इस आ स्वर को और री को स्वर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ दिए, चलिए मन में जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये बन गया आपको अर, ठीक है अर बन गया। देखिए नियम में दिया हुआ है कि आ जो री बराबर अर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मह बचा हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे मह को यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद अब यहाँ पे जो ये अ है, चूंकि इसमें से आ हम बाहर खींच लिए थे तो अ क्या हो गया था आधा हो गया था। अब इस अ को इस ह में क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो इसका जोड़ने के जस्ट बाद क्या हो जाता है, इसका हलंत हट जाता है। और हलंत हटने के बाद जो है यहाँ पे हलंत हटने के बाद जो है आधा र बच गया। तो आधा र को हमको लिखना नहीं है, पहले सहर सिकार सी लिख लेंगे और आधा र जो इस बीच में होता इसके बदले हम क्या करेंगे, यानी इस आधा र के बदले इस बीच में नहीं लिख के हम ऊपर में रेफ दे देंगे। तो हो गया महा जो ऋषि बराबर महर्षि। कहीं कोई दिक्कत समझा पाएंगे कोई? चलिए रोशन बनाइए तो देव जो ऋषि बराबर क्या बनेगा प्लस ऋषि। ठीक, देव में अ है और निकाल लेंगे ठीक ऋषि, दोनों को जोड़ देंगे ठीक, निकलेगा अर। यानी जोड़ दिए तो जोड़ने के बाद हो गया अर, ठीक। लिखेंगे ठीक फिर स में हर्षि की मात्रा, ठीक को व में जोड़ देंगे कि हलंत हट जाएगा जी, यानी अ को व में जोड़ देंगे हलंत हट जाएगा। अब या तो हर्षि को में रेफ दे देंगे। गुड, यानी आप लोग देख लिए कि देव जो ऋषि बराबर हो गया देवर्षि। चलिए सही बनाया है क्या, एकदम सही बनाया है। देव जो ऋषि बराबर देवर्षि होगा। रोशन ने देव जो ऋषि बराबर देवर्षि बनाया, एकदम सही बनाया है। आप लोग भी अगर लग रहा है कि इसने सही बनाया है तो कमेंट करके बताइए यस और नो।
चल जब अगला है ब्रह्मा जोड़ ऋषि, ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि आ में री जोड़ने के बाद अर प्राप्त होता है ना, तो यहाँ पे हमको अर निकालना है सबसे पहले। प्लस के इस साइड आ है और प्लस के इस साइड री है, तो इस आ और री को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पे आ नहीं है, आ की मात्रा है। चलिए ना, नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे आ के मात्रा के बदले हम क्या करते हैं, आ लिख लेते हैं। आ और री को जब जोड़ते हैं तो अर हो जाता है, ठीक है, नियम के अनुसार अर हो जाता है। अब यहाँ पे जो ही इसको आ को बाहर खींचेंगे, म क्या हो जाता है, हलंत में बदल जाता है। अब इसको आप सबसे पहले क्या कीजिए, उतार लीजिए। ब्रह्म को उतार लिए, म में हलंत लग चुका है। अब इस हलंत को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस अ को इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो ही हम जोड़ देंगे, मने में जोड़ दीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। जोड़ने के बाद हलंत क्या हो जाता है, हट जाता है, बच गया आधा र। अब आधा र को यहाँ पे लिखने से बेटर रहेगा कि आप सहर्षी का सी लिख दीजिए, ठीक है। इस बीच में अगर आधा र देंगे तो जैसे यहाँ पे आधा र दिए थे तो शब्दों की सुंदरता घट जाती है, इसलिए इस बीच में आधा र के बदले हम क्या देंगे, ऊपर रेफ दे देंगे। तो इस तरह ब्रह्मा जो ऋषि बराबर हो गया ब्रह्मर्षि। तो आप लोग अगर समझ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि समझ में आता है या फिर नहीं आता है। चलिए, तो आपने गुण संधि के जो नियम थे वो आप लोग समझ गए। अब अगला है 3 नंबर वृद्धि संधि के नियम। इसमें दिया हुआ है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ आ के बाद ए ऐ आवे, ध्यान से समझिए, अभी तक में आपने स्वर में सिर्फ स्वर जोड़ा था, ठीक है। अब आगे देखिए, स्वर ही जुटेगा लेकिन अलग स्वर जुटेगा। देखिए, अ आ के बाद अगर ए ऐ आवे तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। तो देख लीजिए, आप अ में आप ए जोड़िए या ऐ जोड़िए, होना क्या है, ऐ। ए नहीं होना है, क्या होना है, ऐ। यानी आपको ह्रस्व से क्या हो जाना है, दीर्घ। क्या हो जाना है, दीर्घ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ देखिए कि आ में ए जोड़े या फिर ऐ जोड़े, बना क्या, ऐ ही बना। अब इसमें हमको ऐ निकालना है, तो देख लीजिए, प्लस के इस साइड क है, प्लस के इस साइड ए है। क में सबसे पहले देख लीजिए, क बोलते हैं अ आ रहा है यानी स्वर छिपा है, क इसमें हलंत नहीं है यानी स्वर छिपा है। तो चलिए ना, हलंत लगा के समझने के लिए अ को बाहर कर लेते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस बचे हुए जो ये शब्द है उसको उतार लेंगे, ठीक है। जो बचा हुआ शब्द है उसको उतार लेंगे। इसमें हलंत लगा है तो इधर भी हलंत लग जाएगा। अब करेंगे क्या, इस अ प्लस ए को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद अ प्लस ए को जोड़ते हैं तो देखिए क्या बन गया, ऐ बन गया, ए नहीं, ऐ बन गया। तो यहाँ पे ऐ अगर लिखेंगे तो शब्द की सुंदरता घट जाएगी। तो ऐ के बदले हम ऐ का क्या कर देंगे, मात्रा देंगे। ऐ का मात्रा मतलब क्या, 2 ठो यहाँ पे जी, ऐ नहीं देंगे, ऐ के बदले ऐ का मात्रा देंगे। तो चलिए, मात्रा दे दिए। मात्रा देते ही इसका हलंत क्या हो जाएगा, हट जाएगा और बच गया यहाँ पे क। अर्थात 1 जोड़ 1 बराबर क्या हो गया, 1। समझ में आया। चलिए, अगला है मत जोड़ ऐक्य। यहाँ पे ए था, यहाँ पे ऐ है। अब मत जोड़ ऐक्य बराबर क्या होगा, सबसे पहले हलंत लगाइए, स्वर को यानी अ स्वर को बाहर कीजिए। अब इस अ और ऐ को जोड़ते हैं तो बन जाता है आपको ऐ। अब इस मत को यहाँ पे उतार देंगे, म और त हलंत। अब यहाँ पे अ प्लस ऐ को जोड़े तो बन गया ऐ। तो ऐ के बदले ऐ का क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। मात्रा लगते ही इसका हलंत जो है हट जाएगा और बच गया क और य। अर्थात मत जोड़ एक के बराबर क्या बन गया, मत ऐक्य। समझ रहे हैं आप लोग, बना सकते हैं आगे। चलिए बनाइए। अब अगला है सदा जोड़ एब। बनाइए तो चंचल, क्या बनेगा, सदा जोड़ एव है। जी तो पहले हम सदा जोड़ में इसमें आ की मात्रा आ रहा है, ठीक। पहले इसको लिख देते हैं और दोनों को, जैसे इसमें एव है, दोनों को पहले घेर देते हैं। घेर दिए। आ की मात्रा को बाहर किए हैं तो द में जो है हलंत लग जाएगा जी और आ जोड़ ए बराबर हो जाता है ऐ। ठीक। पहले हम इसको उतार देते हैं, प्लस ए बराबर ऐ। ठीक। ऐ के बदले हम इसको जो है मात्रा लिख देते, उतार देते हैं सदैव। चलिए, यानी सदा जोड़ ए बराबर क्या बन गया, सदैव। वेरी गुड। चलिए, कहाँ पे जी, और हलंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वेरी गुड। चलिए, यानी सदा जोड़ ए बराबर हो गया
सदैव। आप लोग देख लिए कि चंचल ने सदा जोड़ ए बराबर बनाया सदैव। अगर इसने सही बनाया है तो आप लोग कमेंट में यस लिखकर भेजिए। अगला है महाजोड़ेश्वरी बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आ है प्लस आई है, आ और आई को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। अब यहाँ पे जब आ को बाहर कर लेते हैं, ये जो आ की मात्रा है ना, आ को बाहर खींच लेते हैं तो ह हो जाता है हलन। चलिए म और ह हलन को यहाँ पे उतार लेते हैं। आ प्लस आई को जोड़े तो क्या बन गया, आई बन गया। आई के बदले आई का क्या देंगे, मात्रा देंगे, और मात्रा देने के बाद ये हलन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इधर बच गया आपको श व य पर रेफ, अर्थात महाजोड़ ऐश्वर्य बराबर क्या बन गया, महेश्वर्य। चलिए अब अगला है तथा जोड़ एम। इसमें भी वही बात हो गई, यहाँ से भी आ और ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। त और थ, इस पे आई के बदले आई की क्या देंगे, मात्रा देंगे, बच गया वो, अर्थात तथा जोड़ ए बराबर बन गया तथैव। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर। धन्यवाद।